लगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद अध्याय 6 से हम लोग पाठ कर रहे हैं। और हमने कल पढ़ा किस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं से, देवताओं की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होके भगवान प्रकट हुए और उनके आध्यात्मिक शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा था कि देवता उसको देख नहीं पा रहे थे। ब्रह्मा जी अवसर प्राप्त करके पुनः प्रार्थनाएं करते हैं। इस प्रकार से हर वस्तु से परे आध्यात्मिक भगवान अपनी इच्छा अनुसार अवतरण करते हैं। कोई वस्तु उनको बाध्य नहीं कर सकती। श्लोक संख्या 12। यथाग्निमेधांसि अमृतं च घोषो भुवि अन्नम् अम्बोदयमाने च वृत्तिम् योगैर्मनुष्या अधियन्ति हि त्वा गणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि, गाय के थन से दूध, भूमि से अन्न तथा जल और औद्योगिक उद्यम से जीवित के लिए समृद्धि प्राप्त की जा सकती है, उसी तरह इस भौतिक जगत में भी मनुष्य भक्ति योग के अभ्यास द्वारा आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है। यह बुद्धि से आपके पास पहुंच सकता है। जो पूर्ण आत्मा है वे उसकी पुष्टि करते हैं। हरे कवयो कृष्णा। वदंती, यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो इस तरह बोलते हैं। जो सबसे बुद्धिमान है वो लोग इस तरह बोलते हैं। किस तरह? जैसे गाय के थन से दूध निकलना स्वाभाविक है, काष्ठ से अग्नि निकलना स्वाभाविक है, भूमि से अन्न निकलना स्वाभाविक है, उसी प्रकार से भक्ति से आपकी कृपा मिलना स्वाभाविक है। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। यद्यपि पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान भगवान निर्गुण है और इस भौतिक जगत के भीतर नहीं पाए जाते, तथापि सारा भौतिक जगत उनसे व्याप्त है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, मया तत्मिदं सर्वम, यह भौतिक जगत श्री भगवान की भौतिक शक्ति के प्रसार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और सारा दृश्य जगत उन्हीं पर टिका है। मत्स्थानी सर्वभूतानि, फिर भी श्री भगवान यहाँ पर नहीं पाए जाते। न चाहम तिष्ठवस्थितः, किंतु भक्ति योग के अभ्यास द्वारा भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकता है। सामान्यतः कोई व्यक्ति तब तक भक्ति योग का अभ्यास प्रारंभ नहीं करता जब तक उसने पूर्व जन्म में इसका अभ्यास न किया हो। इसके अतिरिक्त गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही भक्ति योग शुरू किया जा सकता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, भक्ति में सेवा का बीज गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्य है। केवल भक्ति योग के अभ्यास से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है और उनका साक्षात दर्शन किया जा सकता है। प्रेमांजन श्रुति भक्ति विलोचनम संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। श्री भगवान को कर्म, ज्ञान या योग जैसी अन्य विधियों से नहीं देखा जा सकता। मनुष्य भक्ति योग का अनुशीलन गुरु के निर्देशन में कर सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तब भक्त श्री भगवान को इस भौतिक जगत में भी देख सकता है, यद्यपि वे अदृश्य रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः तथा श्रीमद् भागवतम में भक्त्या अहमेक्या ग्राह्यम की गई है। इस प्रकार भक्ति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुकंपा प्राप्त की जा सकती है। यद्यपि अभक्तों को वे न तो दिखते हैं, न ही उनकी समझ में आते हैं। इस श्लोक में भक्ति योग के अनुशीलन की तुलना कई भौतिक कार्यकलापों से की गई है। काष्ठ को रगड़ने से अग्नि प्राप्त हो सकती है। धरती को खोदने से अन्न और जल मिल सकता है। गाय के थन को धोने से अमृत तुल्य दूध प्राप्त हो सकता है। दूध की तुलना अमृत से की गई है, जिसे पीकर अमर बना जा सकता है। हाँ, केवल दूध पीने से कोई अमर नहीं हो जाता, किंतु दूध आयु की अवधि को बढ़ा सकता है। आधुनिक क्या मिला है? सभ्यता में चूक के लोग रखी दूध को क्या? महत्वपूर्ण नहीं मानते, हाँ? अतएव वे दीर्घजीवी नहीं होते। यद्यपि इस युग में लोग 100 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, किंतु अधिक मात्रा में दूध न पीने के कारण उनकी आयु घट जाती है। यह कलयुग का लक्षण है। कलयुग में लोग दूध पीने की अपेक्षा पशु का वध करके उसका मांस खाना अधिक अच्छा मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए उपदेशों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोरक्षा का उपदेश देते हैं। गायों की सुरक्षा करनी चाहिए, उनसे दूध प्राप्त करना चाहिए और इस दूध के विविध पकवान बनाने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि प्रचुर मात्रा में दूध पिए, इससे उसकी आयु बढ़ सकती है।
मस्तिष्क विकसित हो सकता है, वह भक्ति कर सकेगा और अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार अन्न तथा जल प्राप्त करने के लिए धरती को खोदना आवश्यक है, उसी प्रकार गायों की सुरक्षा प्रदान करना और उनके थनों में अमृत तुल्य दूध प्राप्त करना आवश्यक है। इस युग में लोग सुखी जीवन के लिए औद्योगिक उद्यमों की ओर उन्मुख हैं, किंतु वे उस भक्ति को संपन्न करने से इनकार करते हैं जिससे उनमें भगवत धाम वापस जाकर जीवन का अंतिम लक्ष्य। यहाँ पर कुछ उदाहरण से समझा रहे हैं। इस तरह भक्ति बड़ी स्वाभाविक है। शिला प्रभुपाद कई बार बताते थे कि भक्ति करने के लिए सरल जीवन होना आवश्यक है। जितना ज्यादा हमारा जीवन हम लोग कठिन करते जाएंगे या जटिल करते जाएंगे, उतना भक्ति करना हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा। जैसे सामान्यतः भी हम लोग देखते हैं, कोई छोटे से मकान में जब रहते थे, 2-3 कमरे थे, आसानी से मेंटेन हो जाता था। फिर एक बड़ी हवेली बन जाती है, पूरा समय उसको मेंटेन करने में चला जाता है। छोटी किसी के पास गाड़ी होती है, कभी उसको धो लेता है, उसकी सर्विसिंग करा लेता है। फिर कोई बड़ी गाड़ी खरीद लेता है तो उसकी एक एक स्क्रैच के लिए वो चिंतित होता है। फोन होता है, साधारण सा फोन होता है, ज्यादा चिंता नहीं होती। फिर अभी फोल्डिंग वाले हैं, और वो 4 फोल्डिंग वाले हैं, और अलग अलग, फिर उसको ध्यान भी उतना रखना पड़ता है। जितना कठिन हमारी जीवन शैली बनती जाएगी, उतना ज्यादा भक्ति करना मुश्किल होता चला जाएगा। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि जितना सरल से सरल जीवन हो। इतना स्वाभाविक उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं। हम गाय की सेवा करते हैं, गाय दूध देती है, उसी प्रकार भक्ति करने से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। और बीच में प्रभुपाद गाय की सेवा का भी महत्व बता रहे हैं, क्योंकि ये सादा जीवन बिना गौ सेवा के संभव नहीं है। तो कैसे ये मनुष्य और गाय के बीच में संबंध, परस्पर सहयोग का संबंध है, ये आध्यात्मिक स्तर पे हम समझ सकते हैं। भगवान गाय को प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रकृति प्रसन्न होती है। जब प्रकृति प्रसन्न होती है, अपने आप सारी वस्तुएं मनुष्य को देती है। इस प्रकार से बहुत सहज रूप से यहाँ पर बताया जा रहा है। आ, हरिओम प्रभु हैं, चले गए। ठीक है, रागिनी प्रिय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण जी। इस युग के लोग सुखी जीवन के लिए औद्योगिक उद्यमों की ओर उन्मुख हैं, किंतु वे उस भक्ति को संपन्न करने से इनकार करते हैं जिसमें उन्हें भगवत धाम वापस जाकर जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। दुर्भाग्य है, जैसा कि कहा गया है, ना ते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशय ते वही रथ मानिना। आध्यात्मिक ज्ञान से भी ही लोग यह नहीं जानते कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। जीवन के इस उद्देश्य को भुलाकर वे निराशा तथा हताशा में कठोर श्रम करते रहते हैं। मोह आशा मोह कर्मणों मोह ज्ञान विचेतसा तथा कथित वैश्य लोग, उद्योगपति या व्यापारी बड़े बड़े औद्योगिक उद्यमों में लगे हैं, किंतु वे अन्न तथा दूध में कोई रुचि नहीं रखते। किंतु जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है, मरुस्थल में भी धरती खोद कर जल प्राप्त करके अन्न उत्पन्न किया जा सकता है। जब हम अन्न तथा तरकारी उत्पन्न करते हैं तो गायों को संरक्षण प्राप्त हो सकता है और इन गायों से प्रचुर दूध मिल जा सकता है। पर्याप्त दूध मिलने से तथा इसे अन्न और तरकारी के साथ मिलाकर हम सैकड़ों अमृतमय व्यंजन तैयार कर सकते हैं। हम इन व्यंजनों को सुखपूर्वक खा सकते हैं और औद्योगिक उद्यमों में तथा बेकारी से बच सकते हैं। तो भगवान ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि कोई व्यक्ति अगर सरल जीवन जीना चाहे तो बहुत आसानी से अपना अपना जीवन चला भी सकता है, कृष्ण भक्ति के लिए समय भी निकाल सकता है। जैसे प्रभुपाद प्रवचन में बताते हैं कि अगर किसी के पास जमीन हो और वहां पर खेती हो, वहां पर सब्जियां हो, तो वो सब्जियों को जब छीलेगा, काटेगा, तो जो चीज आप खाएंगे उससे जो बचेगा वो उसमें गाय का गुजारा हो जाएगा। और वास्तव में भगवान ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है। आप कोई भी सब्जी लाओगे, कुछ भी छिलका निकालना पड़ेगा, ऊपर नीचे का काटना पड़ेगा, वो 30% पार्ट जो निकलता है वास्तव में वो गाय का हिस्सा है। और वो खा के उसका गुजारा हो जाएगा। गाय दूध दे देगी, आपके पास कंप्लीट फूड है। अनाज है, सब्जी है, दूध है, कंप्लीट फूड है। और उसके साथ धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलना चाहिए। कल मुझे एक भक्त के इससे चैट से एक वीडियो मिली। थोड़ी सी कार्टून वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। हमारे गोविंदास में विक्रम प्रभु हैं, उन्होंने वीडियो मुझे भेजी। किस पर्पट से थोड़ी मिलती है, किस तरह हम लोग होड़ा होड़ में लगते हैं और अपना जीवन को जटिल बना लेते हैं।
लेकिन जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं होता। सिंपल वीडियो है, आप लोग इससे रिलेट कर सकते हो। कि इसका साउंड। डैड हम स्कूल क्यों जाते हैं? बेटा स्कूल जाएंगे तो ही तो कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और डैड मैं कॉलेज जाके क्या ही करूँगा? बेटा किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करेगा तो ही तो अच्छी नौकरी लगेगी। डैड नौकरी करके मैं क्या ही उखाड़ लूंगा। बेटा बिना नौकरी के कौन अपनी छोकरी का हाथ तेरे हाथ में देगा? वो भी ठीक है डैड, लेकिन अब तो शादी भी कर ली, अब क्या करूं? बेटा तेरा भी तो बच्चा होना चाहिए। डैड अब तो बच्चा भी हो गया, अब समझ नहीं आ रहा लाइफ में करूं तो करूं क्या? बेटा वो सोचने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, तू इसको फिलहाल स्कूल तो लेके जा। डैड हम स्कूल क्यों जाते हैं? बेटा स्कूल जाएंगे तो ही तो कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और डैड मैं कॉलेज जाके क्या ही करूंगा? बेटा किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करेगा तो ही तो अच्छी नौकरी लगेगी। डैड नौकरी करके मैं क्या ही उखाड़ लूंगा। बेटा बिना नौकरी के कौन अपनी छोकरी का हाथ तेरे हाथ में देगा? वो भी ठीक है डैड, लेकिन अब तो शादी भी कर ली, अब क्या करूं? बेटा तेरा भी तो बच्चा होना चाहिए। डैड अब तो बच्चा भी हो गया, अब समझ नहीं आ रहा लाइफ में करूं तो करूं क्या? बेटा वो सोचने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, तू इसको फिलहाल स्कूल तो लेके जा। थोक के भाव से हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। किस तरह जीवन शैली जटिल होती जा रही है, और फिर एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रभु जी भक्ति के लिए टाइम नहीं है। हम लोग कलकत्ता में थे, गुरु महाराज को कई भक्त मिलने के लिए आए थे। गुरु महाराज को पूछते हैं, गुरु महाराज हमारा जप अच्छे से नहीं हो रहा, हमारा प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पा रहा। गुरु महाराज ने उनका टाइम टेबल पूछा, तो वो लोग रहते थे 1.5 घंटा दूर कलकत्ता से। वो डेली 1.5-2 घंटा ट्रैवल करके आना, फिर ट्रैफिक कलकत्ता का बहुत कठिन हो सकता है, कई दिनों में बहुत घंटों तक ट्रैफिक में खड़ा रहना पड़ता है। 10 घंटे जॉब करना, फिर वापस जाना, समय कैसे मिलेगा? तो गुरु महाराज ने बोला, तुम लोग यहाँ आते हो, कमाते हो, लेकिन तुम्हारा आना जाना स्वास्थ्य सब कुछ में तो पैसा चला जाता है। तो इससे अच्छा जहाँ गांव में हो वहां पर कुछ भक्त लोग मिल करके छोटा सा कुछ शुरू करो, जिससे आजीविका भी चल जाएगी, भक्ति के लिए भी समय मिलेगा। हमने खुद ने अपना जीवन इतना कठिन बना रखा है, जिस कारण से भक्ति के लिए हमें समय नहीं मिल रहा। मैं एक स्थान पे गया था कुछ वर्षों पहले प्रीचिंग के लिए। तो भक्त मुझसे चर्चा कर रहे थे, बोले प्रभु जी मेरी एक फैक्ट्री है और उसके कुछ आउटलेट्स हैं, उससे बहुत अच्छा व्यापार हो रहा है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ एक मैं स्कूल खोल लेता हूँ, तो मैं स्कूल खोलूंगा तो उससे और आय बढ़ेगी। तो मैं उनको पूछा, प्रभु जी आपकी 16 माला कब तक हो जाती है? बोला प्रभु जी रात में 12 बजे के पहले मैं कर लेता हूँ, अगली डेट लगने के पहले 16 माला मैं कर लेता हूँ। तो मैं बोला उनको, अभी आपकी 16 माला करने में इतनी कठिनाई हो रही है, अगर आप एक और प्रोजेक्ट खोलोगे, आपको आवश्यकता नहीं है। अभी आप जिस तरह फैक्ट्री आपकी सक्सेसफुल चल रही है, आपने आपके आने वाली कई पीढ़ियों तक के लिए आपने व्यवस्था कर दी है, फिर एक और उसके अपनी जिम्मेदारी लाद करके हमारी प्रायोरिटी स्पिरिचुअल लाइफ में कितनी नीचे चली गई है। इसीलिए जीवन में जो उपयोगी है वो तो हमको करना है, जो हमारे कार्य क्षेत्र है वो तो करना है, लेकिन इतना कठिन उसको ना बना लें कि फिर भगवान की भक्ति के लिए बिल्कुल भी समय ना मिले। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अर्चित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। कृषि तथा गोरक्षा निष्पाप होने के साधन है और इनसे भक्ति के प्रति आकृष्ट हुआ जा सकता है। जो लोग पापी है वे भक्ति के प्रति अनुरक्त नहीं होते, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यशाम तवनगतः पापम जनानम पुण्य कर्माणम ते द्वंद्व मोह निमृता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन लोगों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कार्य किए हैं, जिनके पाप समूल नष्ट हो चुके हैं तथा जो मोह के द्वंद्व से मुक्त है, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में प्रवृत्त होते हैं। इस कलयुग में अधिकांश लोग पापी, अल्पायु, अभागे तथा विशुद्ध है। मंदा समुद्र सुमंद मन भाग्य प्रतापुद्रता, उनके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी है, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम
कलो विनास्ते 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 गतिरन्यथा। कलह तथा कपट के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन श्री भगवान के पवित्र नाम का जप है। अन्य कोई उपाय नहीं है। अन्य कोई उपाय नहीं है। अन्य कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्ण। इसलिए शिल प्रभुपाद एक और तात्पर्य में लिखते हैं कि हर भक्त को अपने जीवन को ऐसा ढालना चाहिए कि वो सहज रूप से भगवान के नाम का जप कर सके। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपना जीवन ऐसे ढालना है कि हमें हरि नाम का जप करने के लिए, भक्ति करने के लिए, प्रभुपाद की सेवा करने के लिए कुछ समय शांतिपूर्वक मिले, ना कि हम पूरा जीवन केवल भागते भागते रहें। ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। त्वं त्वां वयं नाथ समुज्जिहानम् सरोजनाभाति चिरेऽपि सितार्थम् दृष्ट्वा गता निर्वृतमद्य सर्वे गजा तवार्ता इव गांगमंबः। दीपिका माता जी पढ़िए। जंगल की अग्नि से पीड़ित हाथी गंगा जल प्राप्त होने पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार हे कमलनाथ प्रभु, चूंकि आप हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं, अतः हम दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। हमें आपके दर्शन की दीर्घ काल से आशंका थी, अतः हम आपका दर्शन पाकर हमने अपने जीवन के चरम लक्ष्य को पा लिया है। तो जैसे दावा अग्नि जब लगती है, जब जंगल में आग लगती है, तो उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड काम नहीं कर सकती। जब तक उसमें उसमें वर्षा नहीं होगी, तब तक वो अग्नि शांत नहीं होगी। इसलिए हम शिक्षाष्टकम में पढ़ते हैं कैरव चंद्रिका वितरणम। जब तक वो आग शीतल नहीं होगी जल से, तब तक उसमें शांति नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हाथी जैसे शक्तिशाली जीव भी वो जंगल की आग से प्रताड़ित होते हैं जब तक उसमें जल का सिंचन ना हो। उसी प्रकार से हम भौतिक जगत में रहने वाले लोग तब तक अतृप्त रहेंगे जब तक हम आपके चरणों को नहीं प्राप्त करेंगे। आज हमारे सामने आप प्रकट हुए हैं, तो हम उसी प्रकार सुख का अनुभव कर रहे हैं। आरती माता जी। तात्पर्य। भगवत भक्त श्री भगवान का साक्षात दर्शन पाने के लिए सदैव अत्यंत उत्सुक रहते हैं, किंतु वे कभी यह मांग पेश नहीं करते कि भगवान उनके समक्ष आए, क्योंकि शुद्ध भक्त ऐसी मांग को भक्ति के विरुद्ध मानता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टकम में यही पाठ पढ़ाया है, अदर्शनान मरहताम करोतु वा। भक्त श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, किंतु यदि जन्म जन्मांतर तक श्री भगवान के दर्शन न होने से उसका हृदय टूट भी जाए, तो भी वह श्री भगवान से प्रकट होने की मांग कभी नहीं करेगा। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। अतएव इस श्लोक में अतिचित इप्सित अर्थम शब्द आया है, जिसका अर्थ यह है कि भक्त श्री भगवान का दर्शन पाने के लिए दीर्घ समय से आकांक्षा करता रहता है। यदि श्री भगवान स्वेच्छा से भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं, तो वह अत्यंत सुख का अनुभव करता है, जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन पाने पर किया था। जब ध्रुव महाराज ने श्री भगवान को देखा तो उन्हें कोई वर मांगने की इच्छा नहीं हुई। वे श्री भगवान को देखकर ही इतने तुष्ट हो गए थे कि उन्होंने उनसे कोई वर मांगना नहीं चाहा। स्वामिन कृतार्थो अस्मिन वरम न याचे। शुद्ध भक्त चाहे श्री भगवान का दर्शन कर सके या नहीं, वह सदैव इस आशा से श्री भगवान की सेवा भक्ति करता है कि कभी ना कभी वे उस पर प्रसन्न होकर प्रकट होंगे, जिससे उसे उनका साक्षात दर्शन हो सकेगा। जो लोग पहले स्कंद से साथ में पढ़ रहे हैं, वो लोग ये नोटिस कर पाएंगे कि कैसे शिल प्रभुपाद के तात्पर्यों में प्रभुपाद और ज्यादा इज इंक्रीजिंग द लेवल। जैसे पहले स्कंद के जो तात्पर्य हैं उसमें प्रभुपाद देश की स्थिति के बारे में, राजनीति के बारे में, हमारे भौतिक क्रियाकलापों के बारे में काफी शिक्षा देते हैं, क्योंकि अभी वो पहला स्कंद है, हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। फिर दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में सृष्टि का निर्माण इत्यादि प्रभुपाद बहुत उसके ऊपर बल देते हैं। अभी धीरे धीरे प्रभुपाद के तात्पर्य में प्रभुपाद भक्त का भाव कैसा होना चाहिए उसके ऊपर काफी बल दे रहे हैं। प्रभुपाद अपेक्षा कर रहे हैं कि पहले स्कंद से यहाँ तक पढ़ के आए हैं तो वो चीजों को ऑलरेडी समझ चुके हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे भक्ति में धैर्य का बड़ा आवश्यकता है। उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह तो बहुत होता है, शुरू में भी होता है, बीच बीच में भी आता है, लेकिन धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखती हैं तो वो बोलती हैं कि भगवान मैं आपसे ही विवाह करूंगी,
उसमें उनकी तीव्रता, उत्साह, निश्चय दिखता है। लेकिन फिर वो उसी श्लोक में ये भी लिखती हैं कि चाहे उसके लिए मुझे जन्म जन्म तक प्रतीक्षा करनी पड़े, तो धैर्य भी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं, भक्त की हमेशा इच्छा होती है भगवान के दर्शन करे, लेकिन वो भगवान के ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपता नहीं है। भगवान सामने प्रकट हो चाहे ना प्रकट हो, वो सेवा में रत रहता है, और वो अपेक्षा करता है कि जब भगवान की इच्छा होगी, प्रसन्न होंगे, मुझे साक्षात दर्शन देंगे। यही सिद्धांत गुरु के लिए भी लागू होता है। जरूरी नहीं है गुरु हमेशा सामने हो, लेकिन वो भावना शिष्य की हमेशा ये होनी चाहिए कि हमें उनकी सेवा करनी है, और वो जब देख करके प्रसन्न होंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति अपने आप होगी। सत्वं विधात स्वखिल लोकपाल, वयं द्यदर्थस्तव पादमूलम्, समागतस्ते बहिरन्तरात्मन्, किं वान्य विज्ञापयमशेष साक्षिणा। धर्मपाल प्रभु। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। हे भगवान, हम विभिन्न देवता इस ब्रह्मांड के निदेशक आपके चरण कमलों के निकट आए हैं। जिस प्रयोजन से हम आए हैं, कृपया उसे पूरा करें। आप भीतर तथा बाहर से हर वस्तु के साक्षी हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, अतएव आपको किसी बात के लिए पुनः सूचित करना अनावश्यक है। हरे कृष्ण। विनोद प्रभु एकदम देवताओं जैसे ही बोलते हैं। अगर ड्रामा में ये डायलॉग बोलना होगा तो एकदम एज इट इज ही बोलेंगे। तो देवतागण बोल रहे हैं, भगवान हमें आप अपनी स्थिति बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। कैसे हमारा ऐश्वर्य चला गया, कैसे दुर्वासा मुनि नाराज हो गए, ये इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है। आप भीतर बाहर दोनों है, अंतर बहिर अवस्थितम, और इसीलिए आप हमारी सारी स्थिति को जानते हैं। तो आप अब ये हमारी स्थिति में जो हमारे लिए लाभप्रद है वो कार्य कीजिए। तो भक्त लोग जब प्रार्थना करते हैं इसी तरह प्रार्थना करते हैं, भगवान व्हाट इज बेस्ट फॉर मी दैट यू कैन गिव। तो फिर प्रार्थना ही क्यों करते हैं? वो एक बहाना है भगवान को समर्पण करने का। अगर कोई बोल सकता है अगर भगवान को वही करना है जो उनको अच्छा लगे, तो फिर प्रार्थना वैसी करने की आवश्यकता ही क्या है? नहीं, उस माध्यम से भक्त अपने आप को समर्पित कर रहा है कि भगवान आपको पुनः सूचित करने की आवश्यकता नहीं है क्या चल रहा है, आपको जो उचित लगता है वो आप हमारे लाभ के लिए कीजिए। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 30.3 में कहा गया है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। व्यक्तिगत जीवात्मा अपने अपने शरीर के स्वामी हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी शरीरों के स्वामी हैं। चूंकि वे हर एक के शरीर के साक्षी है, अतएव उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वे जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, अतएव हमारा कर्तव्य है कि श्री गुरुदेव के निर्देशन में निष्ठापूर्वक भक्ति करें। भक्ति करने के लिए हमें जो भी चाहिए उसकी पूर्ति भगवान श्री कृष्ण द्वारा कृपा पूर्वक करेंगे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमें भगवान श्री कृष्ण तथा गुरुदेव के आदेशों को मात्र पूरा करना होता है। तब हमारी सारी आवश्यकताएं हमारे न मांगने पर भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूरी हो जाएगी। ये तात्पर्य कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है, हम लोग पूछते भी हैं, आपस में चर्चा भी करते हैं कि हमें ये समस्या आ रही है, घर से समर्थन नहीं मिल पा रहा है, शरीर साथ नहीं दे पा रहा है, मंदिर में बन नहीं रही है, भक्तों के साथ जम नहीं रहा है, बहुत सारी समस्याएं, या हमारी भक्ति में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसके बारे में हम चिंतित होते हैं, चर्चा करते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान से कोई छुपा नहीं है। अगर हम निष्ठा पूर्वक भक्ति करने की इच्छा करेंगे, प्रयास करेंगे, भगवान हमारे लिए सारी वस्तुओं का आयोजन करेंगे। जो कुछ भी हमें चाहिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं भक्ति करने के लिए हमें जो भी चाहिए उसकी पूर्ति कृपा पूर्वक कृष्ण करेंगे। तो हमें केवल गंभीरता से प्रयास करना है। भगवान देखते हैं हम कितना उनको चाहने, उनको प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं, और उसके लिए जो कुछ भी आवश्यकता है, कोई गंभीर वैष्णव को आपके पास भेज देंगे, कोई सन्यासी गुरु इत्यादि अपने आशीर्वाद देने के लिए, समय देने के लिए, संग देने के लिए आ जाएंगे, या आप ऐसा कुछ प्रवचन प्रभुपाद का, गुरु का सुन लेंगे जिससे आपको प्रेरणा मिल जाएगी उस समय के लिए जो उपयुक्त हो। प्रभुपाद की पुस्तक में वही चीज चल रही होगी जो आप
आपके जीवन में उस समय पर सबसे ज्यादा जरूरी होगी। तो ये सारी चीजें भगवान स्वयं आयोजित करते हैं। कई बार परिवार वाले ही बोल देते हैं कि हम लोग 1 महीने के लिए घूमने जा रहे हैं कुल्लू मनाली, आप अभी कर लो आपका जो करना है। तो ऐसे कई चीजें होती रहती हैं। अगर हम गंभीर हैं तो भगवान स्वयं आयोजन करते हैं कैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अंतिम श्लोक देवतागण भगवान को बोल रहे हैं। अहम गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोग्नेरिव केतवस्ते किं वा विदामेश पृथक् विभाता विधस्तस्वशं नो द्विजदेव मंत्रम। शिवानी माता जी। मैं शिवजी तथा सारे देवताओं के साथ साथ दक्ष जैसे प्रजापति भी हमारे मात्र जो मूल अग्नि स्वरूप आपके द्वारा प्रकाशित है, क्योंकि हम आपके कर्ण हैं, अतएव हम अपनी कुशलता के विषय में समझ ही क्या सकते हैं। हे परमेश्वर, हमें मोक्ष का वह साधन प्रदान करे जो ब्राह्मणों तथा देवताओं के लिए उपयुक्त हो। तो द्विज शब्द अर्थ होता है जो दूसरा जन्म प्राप्त किए हैं, अर्थात जो ब्राह्मण हैं देवता हैं। द्विज देव मंत्रम मतलब जिन्होंने आध्यात्मिक मार्ग में मंत्र अर्थात दीक्षा प्राप्त की है। तो ऐसे लोगों के लिए जो उपयुक्त है वो आप दे दीजिए। हम नहीं जानते हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है। तो आप अगर हमको चाहते हैं कि इसी तरह हम दरिद्रता में रहें तो वो भी चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से स्वर्ग इत्यादि हमको मिल जाए तो वो भी ठीक है। आप क्या श्रेयस्कर समझते हैं वो आप हमको दे दीजिए। तात्पर्य जगदीश्वर प्राण प्रभु। इस श्लोक में द्विजदेव मंत्रम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंत्र शब्द का अर्थ है जो भौतिक जगत से उद्धार करता है। इस भौतिक जगत से केवल द्विज ब्राह्मण के आदेशानुसार मोक्ष पा सकते हैं। भगवान जो कुछ भी बोलते हैं वह मंत्र है और बद्ध जीवों को मानसिक चिंतन से उद्धार करने के लिए पर्याप्त है। सारे बद्ध जीव जीवन संघर्ष में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों यहाँ पर मन बोला जा रहा है शिष्टान इंद्रियाणि प्रतिष्ठान। केवल द्विज ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या ब्राह्मण ही प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि ब्राह्मण शब्द का अर्थ यहाँ द्विज से अर्थ है दूसरा जन्म। जिन्होंने आध्यात्मिक मार्ग को गंभीरता से अपनाया है वो गुरु का आश्रय लेते हैं। और गुरु का जब आश्रय लेते हैं दीक्षा के माध्यम से तो गुरु उनको दूसरा जन्म प्रदान करते हैं। जा मतलब जन्म, द्वि मतलब दूसरा जन्म लेने वालों को द्विज बोला जाता है। तो जो गंभीर हैं वही तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे, अर्थात भौतिक बंधन से मुक्त होंगे। अंकित प्रभु पढ़िए आगे। हरे कृष्ण। मन षष्ठ्या इंद्राणी प्रकृतिस्थानी कर सती। इस संघर्ष से मोक्ष सर्वोच्च लाभ है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मंत्र प्राप्त किए बिना मोक्ष असंभव है। आदि मंत्र गायत्री मंत्र है। अतएव संस्कार के बाद जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण द्विज बनने योग्य हो जाता है तो उसे गायत्री मंत्र प्रदान किया जाता है। मात्र गायत्री मंत्र के जप से मनुष्य मोक्ष पा सकता है, किंतु यह मंत्र केवल ब्राह्मणों तथा देवताओं के लिए ही उपयुक्त होता है। कलयुग में हम सभी अत्यंत कठिन स्थिति में हैं, जिसमें ऐसे उचित मंत्र की आवश्यकता है जो हमें इस युग के संकटों से उबार सके। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने चैतन्य अवतार में हमें हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करते हैं। हरे नाम केवलम कलय नास्तेव 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 गतिरन्यता। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन श्री भगवान के पवित्र नाम का जप है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। अन्य कोई उपाय नहीं है। अन्य कोई उपाय नहीं है। आपने शिक्षाश्रम में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य कहते हैं, अपने शिक्षाश्रम में भगवान श्री चैतन्य कहते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र स्वयं भगवान जपते हैं, जिन्होंने हमें मोक्ष के लिए यह मंत्र प्रदान किया है। हम इस भौतिक संसार के जो वैदिक मंत्र होते हैं उनके लिए कई नियम होते हैं। वो बहुत सीमित लोग जप कर सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम सभी लोग जप करके भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। रेखा माता जी अंतिम
पैराग्राफ। हम इस संसार के संकटों से उद्धार पाने का कोई साधन नहीं खोज सकते। यहाँ तो ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे देवता एवं दक्ष जैसे प्रजापति भी उन परमेश्वर के समक्ष प्रकाशमान चिंगारी के तुल्य हैं, जिनकी तुलना महान अग्नि से की जाती है। चिंगारियां तभी तक सुंदर लगती हैं जब तक वे अग्नि में रहती हैं। उसी प्रकार हमें भगवान के सानिध्य में रहकर सदैव भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि तभी हम सदा तृप्तिमान रह सकेंगे। जो ही हम भगवान की सेवा से नीचे गिर जाते हैं, हमारा तेज तथा हमारी चमक तुरंत समाप्त हो जाएगी या कुछ काल के लिए रुक जाएगी। जब मूल अग्नि रूपी परमेश्वर की चिंगारी तुल्य हम सारे जीव इस जगत में बद्ध जीव की स्थिति में आ गिरते हैं, तो हमें भगवान से उसी तरह मंत्र ग्रहण करना चाहिए जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदान किया जाता है। इस हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने से हम इस भौतिक जगत की सारी कठिनाइयों से मुक्त हो सकेंगे। हरे कृष्ण। इस प्रकार से वास्तव में कली के प्रभाव से अगर हमें मुक्त होना है तो एकमात्र उपाय भगवान के नाम का जप करना है। और सबसे जल्दी या सबसे सहज रूप से हमारी कृष्ण चेतना को जागृत करने के लिए ये नाम का ही एक आश्रय हमारे पास है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, ऐसे हरि नाम को हमारे पास प्रदान किए हैं। और ये नाम का आश्रय लेकर के हम हमारे सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे भगवान की प्रतिक्रिया बता रहे हैं 2 श्लोकों में, और फिर भगवान आगे ब्रह्मा जी को, देवताओं को मार्ग बता रहे हैं। शिला प्रभुपाद ने आगे भगवान के वचनों पे ज्यादा तात्पर्य नहीं दिए, भक्तों के प्रार्थनाओं पे लंबे लंबे परपर्ट्स दिए, क्योंकि प्रभुपाद चाहते हैं कि हम लोग वो मूड डेवलप करें। पथ ज्यादा आवश्यक है गंतव्य तक पहुंचने के लिए। इसलिए भक्त का भाव अगर हमारे पास होगा तो हम अपने आप भगवान के आश्रय में पहुंच जाएंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय। यस, भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, जैसे इसमें आया था कि ब्रह्मा जी भगवान के पास सारे देवताओं को लेकर के गए, और ये उनके लिए पहली बार था कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए। तो ब्रह्म संहिता में तो भगवान जिस तरह से ब्रह्मा जी भगवान का वर्णन करते हैं, और भागवतम में भी हम पढ़ते हैं कि भगवान उनको अपने धाम का एक दर्शन देते हैं। तो कैसे तो समझे? से समझ सकते हैं। पहली बात, कई ब्रह्मांड हैं और कई कल्प हैं, अलग अलग ब्रह्मा हैं। तो कोई ब्रह्मा को दर्शन हो सकता है, कोई को नहीं हो सकता, ये भी एक संभावना है। दूसरी बात, जब भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं तो वहां लिखा है तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये। हृदय में उस भगवत ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। अर्थात जो वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं जरूरी नहीं है वो आंखों से देखा हो, वो हृदय में भगवान ने साक्षात्कार को प्रकट किया। तो साक्षात्कार के माध्यम से भी वर्णन किया जा सकता है, जरूरी नहीं है उन्होंने आंखों से देखा हो। तो दोनों संभव है। तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि हम फिजिकली फर्स्ट टाइम गए, ऐसे ऐसा हो सकता है। और जैसे बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से बना है, इसको कैसे समझे? बुद्धि से मना है मतलब बुद्धि उसमें प्रधान है, बाकी भी एलिमेंट है, मन भी है उनमें, अहंकार भी है, लेकिन बुद्धि प्रधान है। जैसे कोई बोलता है कि ये हलवा किसका है, बादाम का हलवा है। हाँ, बादाम का हलवा है, लेकिन उसमें बाकी चीजें भी हैं। उसमें थोड़ी इलायची भी डाली होगी, केसर भी डाला होगा, उसमें शक्कर भी होगी, घी भी होगा, लेकिन प्रधान का नाम दिया जाता है। तो उस तरह बुद्धि का शरीर मतलब बाकी वस्तुएं भी हैं, लेकिन बुद्धि प्रधान है। और एक और क्वेश्चन था लास्ट कि एक माता जी हैं, अभी अभी नए नए जुड़े हैं, तो वो ऐसे पूछ रहे थे भगवत गीता पढ़ते समय कि जब वो पहले अध्याय में इस तरह से आता है कि अर्जुन मतलब यहाँ पे है ना कि अपने बंधु बांधवों को मारना पड़ता है अर्जुन को, ये सब। तो उन्होंने बोला कि जब सुख उपभोग वाला आता है कि अर्जुन अपने परिवार के साथ सुख उपभोग नहीं कर सकता यदि वो मार देगा सबको। तो उन्होंने बोला है कि क्या शांति पूर्वक अपने परिवार के साथ सुख उपभोग करना में क्या गलती है? हाँ, ठीक है, तो कृष्ण को अगर हम सम्मिलित कर लें तो ही हम सुख उपभोग कर सकते हैं, जैसे उनसे ये बात हुई। ठीक नहीं, है, अब उन्होंने अगला क्वेश्चन किया कि अगर घर में कोई ठीक है। ऐसा हो जो हमें भक्ति में आड़े आ रहा हो,
था। हाँ, तो क्या जैसे अर्जुन ने दुर्योधन इत्यादि की हत्या की, तो हमें क्या करना चाहिए? वेरी गुड। तो दो बातें हैं। पहली बात तो कि अर्जुन को परिवार के साथ रहने के लिए भगवान मना नहीं कर रहे। पांडवों के साथ तो अर्जुन रह ही रहा है, लेकिन कौरव धर्मपरायण नहीं थे, उससे ज्यादा पाप परायण थे। अभी जो सुख भोग की बात चल रही है, मान लो घर से कोई व्यक्ति टेररिस्ट निकल जाए और हमारी भावना ये है कि हम उसके साथ में शांति से रहेंगे, तो गवर्नमेंट हमको कभी अलाउ नहीं करेगी। तो ये बात धर्म परायण की नहीं है, पाप परायण की है। वो लोग पाप परायण थे, तो उनका वहां पर वध होना आवश्यक था। दूसरा प्रश्न पहले प्रश्न से संबंधित है, हमारे लेवल पर आ जाते हैं। मान लो कोई परिवार के सदस्य भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या उनको मार देना चाहिए? नहीं मारना चाहिए, क्योंकि द्वापर युग में क्षत्रिय धर्म उसके हिसाब से अर्जुन का कर्तव्य था। अगर अर्जुन क्षत्रिय ना होता तो उसका कर्तव्य वो नहीं होता। अगर ब्राह्मण प्रवृत्ति का होता तो भगवान उसको बोलते तुम वन में चले जाओ, विरक्त हो जाओ, तुमको क्यों इनके पछड़ में पड़ना है। तो क्षत्रिय प्रवृत्ति का था, उसका कर्तव्य था कि वो एक अच्छे राज्य का राजा बने जहां धर्म का पालन हो। इसलिए उसका कर्तव्य था वहां से अनैतिक राजाओं को मारना। दूसरी बात हमारे लिए, हम कलयुग में हैं। कलयुग में क्योंकि क्षत्रिय अभी है ही नहीं, अभी हम लोग सभी लोग उस राजतंत्र सिचुएशन में नहीं है, हम लोग प्रजातंत्र सिचुएशन में है। और दूसरी बात, कलयुग के युग पुरुष युग अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु का भी मार्ग मारने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर परिवार के लोग भक्त नहीं हैं, तो धीरे धीरे उनके लिए प्रार्थना करके उनको भक्ति में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो मारना है तो उनकी आसुरिक प्रवृत्ति को मारना है, ना कि उनको मारना है। तो ये कलयुग के लिए हमारे लिए साधन होगा। तो वो स्पिरिट हमको भगवत गीता की समझनी है, ना कि परिवार के साथ रहने के लिए भगवान आलोचना कर रहे हैं। वो भगवान का वहां उद्देश्य नहीं है सर। थैंक यू सो मच प्रभु। मैंने उनको उदाहरण दिया पेशी माँ का, कि कैसे उन्होंने अपने हस्बैंड को अपनी विनम्रता से भक्ति में लेके आ गए। हाँ, तो वहां पर वो नए नए भक्त के लिए वो उदाहरण ठीक नहीं था। हमारे उन्होंने कहा क्या हम सहते रहे? नहीं, हमारा प्रयास ये है कि हम लोग उनके साथ ही रहे, क्योंकि हम्म, और प्रयास ये करें भगवान को प्रार्थना करने के माध्यम से अलग अलग मार्ग से कि वो लोग भक्ति में आ जाए। एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है, बहुत जगह ऐसा भी होता है। हमारा एक छात्र था, वो भक्ति करना चाहता था, माता पिता जबरदस्ती उसके मुंह में मांस इत्यादि जबरदस्ती डालते थे। तो बेचारा वो क्या करेगा, उसको भागना पड़ा। फिर उसको पकड़ के घर लेकर के गए। तो ऐसे कोई एक्सट्रीम सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है सर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हंसराज प्रभु जी, कौन बोले? अक्रूर प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थैंक यू भगवान प्रभु जी। स्वयं महामंत्र का जप क्यों करते हैं? हाँ, भगवान स्वयं महामंत्र का जप क्यों करते हैं? भगवान स्वयं मतलब चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो आकर के महामंत्र का जप करते हैं अच्छा अच्छा, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ठीक ठीक ठीक। उस तरह। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी कल्पित सर्वेश्वरवाद से क्या संबंध है? कल्पित सर्वेश्वरवाद, सभी लोग भगवान, ये मनोकल्पना है कि हम लोग बोलते हैं सभी लोग भगवान है, आप भी भगवान, मैं भी भगवान। तो अगर मैं कोई जीव को काट के खा रहा हूं तो एक भगवान दूसरे भगवान खा रहा है, क्या समस्या है? प्रभुपाद प्रवचन में बोल रहे थे। उन्हें इलाहाबाद में एक व्यक्ति को बोला, अरे तुम धार्मिक हो, तुम ये नॉन वेज क्यों खाते हो? बोले मैं भी भगवान, ये भी भगवान, एक भगवान दूसरे भगवान खा रहा है तो क्या दिक्कत है? सर्वेश्वरवाद। विपिन। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हाँ से थैंक यू है प्रमोदानंद प्रभु। थैंक यू प्रभु, थैंक्स आपको। हरे कृष्णा। थैंक हाँ यू। ठीक प्रभु है, हाँ जी, ठीक, हाँ ठीक, हाँ ठीक। प्रभु जी, एक मिनट, विपिन को प्रश्न लेंगे। मोक्ष प्राप्त होगा किसको? केवल ब्राह्मण को? और इसमें गायत्री मंत्र, मतलब ये वो दीक्षा वाला पार्ट हो जाता है। मोक्ष अर्थात है भौतिक संसार से छूटना। जैसे कोई व्यक्ति को कोई कंपनी में नौकरी मिलती है, अब वो कंपनी के अंदर उसको ओहदा कौन सा मिलता है वो भी जरूरी है। कोई बोलता है मैं तो एप्पल कंपनी में हूँ लेकिन मैं झाड़ू लगाता हूँ, वो भी हो सकता है। तो ओहदा कौन सा मिलता है ये भी जरूरी है। तो मोक्ष 5 प्रकार के होते हैं।
तो सामान्यतः जो द्विज हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से वो भौतिक बंधन से मुक्त होते हैं, सही बात है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ पद भक्तों को मिलता है जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, वो हरिनाम देता है। तो गायत्री मंत्र के माध्यम से मुक्त होगा, ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ में प्रवेश करेगा, लेकिन हरिनाम के माध्यम से भगवान के साथ वो गोलोक वृंदावन में रसास्वादन कर सकता है, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। दीक्षित भाई गायत्री करते हैं, ये वाला उससे ये वही है, उसी की बात चल रही है, वो लाउड स्पीकर वाला गायत्री नहीं। ठीक है। राघव प्रभु। आपने इस्कॉन वृंदावन में एक क्लास दी थी, उस पर क्वेश्चन है, अभी पूछने बाद में। उसमें आप बता रहे थे कि कैसे जगन्नाथ दास बाबा जी से लोग इनिशिएशन देने जाते थे, तो बोलते थे आप ब्रिंजल उगाओ। तो भक्ति विनोद ठाकुर के पास जाते थे, पूछते थे ऐसा क्यों, तो बोलते थे कि एक वैष्णव की डिजायर को हम फुलफिल करते हैं तो उसकी पोटेंसी आप लोग जानते नहीं हो, तो उसको समझने की सही कॉन्शियसनेस क्या है? दो युवक थे, वो बाबा जी बनने के लिए आए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास। वो तो भजन करते थे, तो वो दोनों आए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने बोला तुम्हें मुझसे दीक्षा चाहिए, तो जाओ वहां पर बैगन उगाओ। तो दिमाग उनका घूम गया, हम तो सब कुछ छोड़ के आए, बाबा जी महाराज खेती करने के लिए बोल रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर को पूछा किसी ने कि इस तरह क्यों बाबा जी महाराज इनको भेजा। भक्ति विनोद ठाकुर ने दो कारण बताया। उन्होंने बोला देखो, ये लोग अभी भजन परायण हुए नहीं, ये अभी कर्म अधिकारी है, भक्ति अधिकारी है नहीं। तो जब तक ये लोग फिजिकली गुरु की सेवा में एंगेज नहीं होंगे तब तक इनका शुद्धिकरण नहीं होगा। अब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास मंदिर तो था नहीं, तो उन्होंने उस तरह सेवा दी। दूसरी चीज भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, भजन का अर्थ क्या है? भज धातु से भजन आता है, भज मतलब सेवा, गुरु की सेवा। तो गुरु जब कोई निर्देश देते हैं उसी से हमारा भजन प्रगाढ़ होता है। अभी वही चीज हम लोग इस्कॉन में देखते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपने अनुयायियों को बोला मंदिर बनाओ, परमिशंस लेने जाओ, फेस्टिवल की प्रिपरेशंस करो, बुक प्रिंटिंग करो, बुक्स बांटो। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो अरे ये तो डायरेक्ट भजन नहीं है। प्रिंटिंग कोई देख रहा है, एवेल्युएशन कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, लेकिन फिर भी ये भजन है क्योंकि गुरु की प्रसन्नता के लिए। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद निकुंज योनो रतिकेली सिद्धे हम लोग रोज गाते हैं कि गुरुदेव राधा कृष्ण की लीलाओं के लिए कुंज में सेवाएं करते हैं, इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद बोले जब गुरु पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं वो राधा कृष्ण की सेवा है, वो निकुंज लीला उसको बोलते हैं। तो एक गुरु की सेवा को उस आध्यात्मिक स्तर पे देखना ये शिष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने उन भक्तों के साथ किया। तो कहीं मुझे सुन के ऐसा लगा था कि महत सेवा हमारे पर्सनल भजन से ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगी। नहीं, हमारा पर्सनल भजन है क्या? महत सेवा ही हमारा पर्सनल भजन है। आज श्रील प्रभुपाद अगर हमको बोलते नहीं तुमको 16 माला करने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग ये काम करो, तो वो हमारे लिए भजन हो जाता है। यद्यपि गुरु शास्त्र सम्मति बात करेंगे, वो अलग बात नहीं करेंगे, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। प्रभुपाद बोलते तुम तो गरीबों को खाना बांटो, तो वही वही हमारे लिए सेवा हो जाती है। और प्रभुपाद ने जो जो निर्देश दिए वही तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए भजन मतलब प्रभुपाद इसमें बोले हैं। अगर आप इसमें जाओ, जो हमने पिछला तात्पर्य पढ़ा 14 नंबर श्लोक का, 2 बार प्रभुपाद यहाँ पर बोले हैं, एक्सिक्यूट डिवोशनल सर्विस सिंसियरली अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। फिर लास्ट में देखो, वी हैव टू सिंपली एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ कृष्णा एंड गुरु। तो बार बार प्रभुपाद इसको बोल रहे हैं, मनमाने ढंग से नहीं, वो जो बोलते हैं वही हमारा साधन है, वही हमारा भजन है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समय तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी।